नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज हम भारतीय संविधान के पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमने 70 से ज़्यादा देशों के संविधान पढ़ने के बाद जिन जिन संविधानों का प्रावधान अच्छा व सही लगा उन्हें अडोप्ट कर लिया गया। वहीं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, जो कि संविधान सभा में टोटल सेशन 166 दिन हुआ। इसमें कुल खर्चा 64 लाख का आया। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी प्रकार से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2016 से पहले 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2016 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर इसे संविधान दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ही एक और दिवस मनाया गया, जो विश्व ज्ञान दिवस था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ था और इसी दिन 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। जिन 15 अनुच्छेदों को लागू किया था वह अनुच्छेद सिटीजनशिप व इलेक्शन से संबंधित थे तथा बाकी सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला हमारा विदेशी स्रोत देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन से नागरिकता ली गई। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के भाग 2 में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक हम देखेंगे कि कितने तरीकों से नागरिकता मिलती है तथा निलंबित होती है। अभी तक नागरिकता में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उन सभी का विवरण पढ़ेंगे। सरकार की संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है उसी तरीके से हमारे भारत देश में संसद होती है। भारत की संसदीय प्रणाली द्विसदनीय है, जो कि राज्यसभा व लोकसभा है। विधि का नियम व विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। रीट, जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर होती है, यह ब्रिटेन से ली गई है। रीट होती क्या है? कोई हमें मौलिक अधिकारों में से वंचित करता है या मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देश है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया है। प्रस्तावना, जो कि हमने पढ़ा था, संविधान की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत की थी। वही उद्देशिका आगे चलकर प्रस्तावना कहलाई थी। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसे यूएसए से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का विचार यूएसए से लिया है। मौलिक अधिकार, जो कि हम आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद, यह भी यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग व न्यायाधीशों का निलंबन, महाभियोग इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति का उसके पद से निष्कासित या हटा देने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है, जो कि यूएसए से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, जिस प्रकार से संसद कोई भी कानून बनाता है, अगर वह कानून में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यह भी यूएसए से ली गई है। तीसरा देश पढ़ते हैं हम, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं। इसका हम भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से ली गई है। जैसा कि हमने पढ़ा है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए से लिया है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? यह एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति भी आयरलैंड से ली है। राज्यसभा भारतीय संविधान का उच्च सदन है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार व सम्मान, यह भी आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा, संघात्मक शक्तियां, आयरलैंड से ली गई है, कनाडा से ली गई हैं। राज्यपाल का पद,
जिसका संबंध हम आर्टिकल 153 में पढ़ेंगे। यह भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शक्तियां, जो कि संघात्मक केंद्र राज्यों से सदैव मजबूत होता है। फ्रांस, गणतंत्र राज्य का विचार। गणतंत्र राज्य क्या होता है? वह राज्य जहां पर कोई भी पद या पोस्ट अनुवांशिक नहीं होता, जिसका प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होता है। अनुवांशिक मतलब राजशाही न होना। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का विचार फ्रांस से लिया गया है। फिर पढ़ते हैं हम रूस। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय का विचार, जो कि रशिया से लिए गए हैं। यह रूस की क्रांति से लिए गए हैं शब्द, जो कि 1917 में हुई थी। मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सरोवर समिति के आधार पर जोड़े गए थे। यह मूल संविधान में नहीं थे, जिसे भाग 4 व आर्टिकल 51 में हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया था, जो हमने पीछे पढ़ा था। संघ व राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाले संयुक्त अधिवेशन, जो आर्टिकल 85 के तहत होता है, उसमें पढ़ेंगे। समवर्ती सूची, अनुसूची 7 में हम पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची, जिस पर अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का कानून बनाने का होता है, उसी प्रकार से राज्यों में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, तथा समवर्ती सूची में केंद्र व राज्यों को दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। देश में राज्यों के मध्य व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से दी गई है। दक्षिणी अफ्रीका। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, जिसे हम संविधान के अनुच्छेद 368 में पढ़ेंगे, यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी। आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, जिसे हम अनुच्छेद 352, 356, 360 में पढ़ेंगे। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह भी जर्मनी से लिया गया है। जापान। विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया, जापान से ली गई है। अब हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना, जो कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। इसको भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका पेश की गई थी। वही उद्देशिका आगे चलकर प्रस्तावना कहलाई थी। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहां एक छोटी सी ट्रिक है, जो कि SO, SO, SDR। जिस प्रकार से जलेबी होती है, यह जलेबी है। सो मतलब सोरिगिन, प्रभुत्व संपन्न। ये प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? हमारे देश भारत में किसी भी बाहरी देश, बाहरी क्षेत्र, बाहरी शक्ति या बाहरी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार या डोमेन नहीं होगा। हम प्रभुत्व संपन्न हैं। अपने देश का प्रभुत्व को चलाने के लिए हमारे देश का एक प्रमुख होगा, जो कि हमारा राष्ट्रपति, यह कहा गया है। दूसरा है सोशलिस्ट, सामाजिक। सामाजिक, हमारे देश के लोगों को सामाजिक रूप से बचाना या लक्षणों से बचाना। एस से सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, हमारे देश का कोई धर्म या पंथ निरपेक्ष नहीं होगा, मतलब सभी धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जिसमें लोकतंत्र, लोगों का शासन चलाने के लिए। रिपब्लिक, गणतंत्र, कोई पद, इसमें कोई भी पद अनुवांशिक नहीं होगा, यह बताया गया है। जलेफी, जे से जस्टिस, न्याय के लिए हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल 3 तरीकों से बच सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय। यह तीनों शब्द रूस की क्रांति 1917 से लिए गए हैं। एल से लिबर्टी, स्वतंत्रता, हमारे देश में बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार है। इसी प्रकार से ई से इक्वलिटी, समानता, सभी लोगों में समानता। एफ से फ्रेटर्निटी, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जो कि फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जो 1789 में हुई थी।
ई से इंटीग्रिटी अखंडता। समाजवादी, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। संविधान की अनुसूचियां। अनुसूची 1, सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम व उनके अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें कुल राज्य 28 व केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर व लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, इसका वर्णन या फिर इससे कौन सी अनुसूची में बदलाव हुआ है क्वेश्चन आता है तो अनुसूची 1 में। अपवाद, आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली एक एनसीटी नेशनल कैपिटल रीजन या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की स्थापना 1985 में हुई थी। अनुसूची 2, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व पेंशन का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सभी के लोगों के वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं अनुसूची 2 के तहत। जबकि इसमें महान्यायवादी व महाधिवक्ता अपवाद के रूप में है, जिनका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल का वेतन या भत्ता न होकर उसे इम्लूमेंट या उपलब्धियां कहते हैं। अनुसूची 3, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के तहत शपथ दी जाती है, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 के तहत, राज्यपाल को 159 आर्टिकल के तहत उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। इसमें विशेष क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। अनुसूची 7 में संविधान की सूचियां दी गई है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, इसमें वह विषय आते हैं जिन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें विषय 100 है अभी जो पहले स्थान में थे। राज्य सूची, इसमें वह विषय आते हैं जिस पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। अब इसमें विषय 61 हैं जो पहले 66 थे। संवर्ती सूची, इसमें वह विषय आते हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों का द्वारा कानून बनाया जा सकता है, जो अब 52 विषय हैं, पहले 47 थे। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय व राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय व संवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए कि प्रतिरक्षा किस सूची में रखा गया है, प्रतिरक्षा को संघ सूची में रखा गया है। सैन्य बल, परमाणु ऊर्जा, खनिज, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेशी संधि व समझौता, युद्ध व शांति, नागरिकता, पासपोर्ट एंड वीजा, रेल, विदेशी मामले, जल यातायात, वायु परिवहन, आरबीआई, जनगणना, यूपीएससी, ये सभी संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। उसी प्रकार से लोक प्रशासन, कारागार, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शराब, अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, सड़कें, कृषि, सिंचाई, भूमि, खनिज विकास, बाजार व मेले, सिनेमा, मनोरंजन, खेल, यह राज्य सूची में रखे गए हैं। संवर्ती सूची में दंड, विधि की प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन, इनको संवर्ती सूची में रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें तथा लाइक व शेयर करें अगर अच्छा लगे तो।